वर्ल्ड नाउ में सबसे पहली खबर, क्या होर्मुज खुलने वाला है? क्या अमेरिका ईरान के बीच जंग खत्म होने की तारीख आ चुकी है? फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर है, लेकिन होर्मुज पर जो हो रहा है वो सामान्य नहीं है। अमेरिका और ईरान की स्थिति की वजह से पूरी दुनिया हलकान है। होर्मुज में आज भी अमेरिका ईरान के बीच संघर्ष की वजह से होर्मुज बंद है। तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाते हैं, जिस तस्वीर को सेंटकॉम ने जारी किया है। अमेरिका ने हिंद महासागर में ईरान से जुड़े शैडो फ्लीट के एक तेल टैंकर स्काई वेव को जब्त कर लिया। ये वो तेल टैंकर को जब्त करने की तस्वीर है। ये अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की तस्वीर आप देख रहे हैं, और ये जो तस्वीर है वो आप देख रहे हैं स्काई वेव तेल टैंकर की। स्काई वेव तेल टैंकर होर्मुज के बीचों बीच था, गल्फ ऑफ ओमान के पास, लेकिन अमेरिका ने यह कहकर इस शिप को जब्त किया कि इसने अमेरिका की परमिशन नहीं ली। यह आरोप लगाया कि तेल टैंकर को प्रतिबंधों के उल्लंघन और गैर कानूनी गतिविधियों के संदेह में रोका गया और उसके बाद उसे सीज कर लिया गया। किस तरह से अमेरिकी सैनिक इस शिप पर उतर रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए कि अमेरिकी सैनिक कैसे एक एक करके इस शिप पर उतर रहे हैं। और ये जो हेलीकॉप्टर है वो हेलीकॉप्टर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरकर इस शिप तक पहुंचते हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर से निकलकर हेलीकॉप्टर के जरिए इस शिप पर उतरते हैं और बाद में इस शिप को सीज कर लिया जाता है अमेरिकी सैनिकों की तरफ से। इस तस्वीर से एक बात साफ है कि अमेरिकी सेना और नौसेना लगातार ईरान के तेल को रोकने के लिए अपने नेवल ब्लॉकेड के जरिए नाकेबंदी का अभियान चला रही है। इस तरह की कार्रवाइयों के दौरान पहले अमेरिका द्वारा MT तूफानी, टूस्का और एक्विला जैसे जहाजों को कब्जे में लिया जा चुका है। स्काई वेव क्रूड ऑयल टैंकर जहाज बोत्सवाना का है। वर्तमान में लाइबेरिया के झंडे के तहत यह संचालित होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण हाल ही में इस जहाज को अमेरिका द्वारा हिंद महासागर में सीज कर लिया गया। चलिए समझते हैं कि आखिर यह एक्शन किस तरीके से हुआ है। ईरान से जुड़ा यह स्काई वेव तेल टैंकर था जो ईरान से तेल लेकर निकला था। ईरान के खार्ग द्वीप पर इसे कच्चे तेल से भरा गया था। जहाज को मलाका स्ट्रेट और मलेशिया में ट्रैक किया गया। हिंद महासागर में अमेरिका ने टैंकर को सीज कर लिया। यानी एक ओर समंदर में अमेरिकी घेरेबंदी जारी है जिससे ईरान को आर्थिक नुकसान है, तो दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमका रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के पास समय बहुत कम है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ अगर कोई स्वीकार्य समझौता नहीं हो पाता है तो अमेरिकी सेना पूरी ताकत के साथ दोबारा हमले शुरू करेगी। ईरान को समझौते में परमाणु हथियार बनाने की जिद छोड़नी होगी और यूरेनियम एनरिचमेंट बंद करना होगा। ईरान के पास परमाणु बम नहीं हो सकता है। उधर ट्रंप ने पाकिस्तान को भी धमकाया है और कहा है परमाणु के मुद्दे पर ईरान से तुम भी कुछ बात मत करो, नहीं तो पाकिस्तान को पछताना होगा। दरअसल पाकिस्तान ईरान से परमाणु के मुद्दे पर निगोशिएशन कर रहा था, क्योंकि अमेरिका ने फिर से पाकिस्तान के जरिए समझौते का प्रस्ताव भेजा है जिसमें परमाणु एनरिचमेंट की बात कही गई है। तो एक तरफ ट्रंप का धमकी मोड ऑन है, अब तक 26 बार धमका चुके हैं, लेकिन ट्रंप की धमकियों को ईरान बार बार नजरअंदाज करता आया है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ईरान हर बार अमेरिकी धमकियों पर ट्रंप को चढ़ाता है। जंग के बीच में अब तक दोनों ने करीब 1 दर्जन से अधिक बार समझौता प्रस्ताव एक दूसरे को अन्य देशों के माध्यम से भेज चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सहमति नहीं बन पाई है। किसी भी समझौते पर दोनों देश एक पेज पर नहीं आ पाए हैं। अब देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार क्या चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर डील नहीं की तो ईरान को प्रतिबंधों से राहत नहीं देंगे। युद्ध खत्म करने वाली डील पर साइन करना ही होगा। अभी तक ईरान को कुछ भी ऑफर नहीं किया है। अमेरिका ईरान को एक अच्छा देश बना सकता है। अमेरिका का ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति है। असर क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप ईरान को कोई राहत देने के मूड में नहीं है। अमेरिका ईरान के बीच तनाव बढ़ सकता है। बातचीत टूटने पर भीषण युद्ध का खतरा भी
मंडरा रहा है। वैसे ट्रंप की आदत हमेशा से धमकी वाली रही है और ये कोई नई बात नहीं है। आपको ट्रंप का ये ताजा बयान जरूर सुनना चाहिए। Very right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy, and lives. Very right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy, and lives. तस्वीरें आपको दिखाते हैं इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे की, जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं, वहीं अमेरिकी जहाज इजराइल में लगातार हथियार पहुंचा रहे हैं और यहां तक कि रिफ्यूलिंग जहाज KC-135 स्ट्रेटो टैंकर भी इजराइल पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका बातचीत और समझौते का इंतजार कर रहा है। अगर नहीं हुआ तो इजराइल से ही इस हमले की शुरुआत की जाएगी। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए कि ट्रंप बार बार ईरान को क्यों धमका रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, दूसरी तरफ IRGC डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी धमकी को सीरियसली लेने के मूड में नहीं है। IRGC ने धमकी दी और कहा कि ईरान पर हमला हुआ तो युद्ध के कई मोर्चे खुलेंगे, जिसे रोकना अमेरिका के बस में नहीं होगा। IRGC के बयान में साफ साफ कहा गया है कि होर्मुज से गुजरने वाला कोई भी जहाज, चाहे वो अमेरिका का हो, इजराइल का हो या फिर अमेरिका इजराइल के किसी सहयोगी देश का हो, उसे वैध निशाना माना जाएगा। हम उस पर हमला करेंगे। चलिए जानते हैं कि अरब देश में मुश्तबा कई फ्रंट कैसे खोल सकते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, जिसका जिक्र IRGC भी कर रहा है। IRGC कह रहा है कि एक साथ कई फ्रंट खोल देंगे। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है, हमला किया तो मिडिल ईस्ट में एक साथ कई फ्रंट खोलेंगे, जिसे अमेरिका और इजराइल कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सहयोगियों के साथ मिलकर जमीन पर युद्ध लड़ा जाएगा और यह युद्ध मिडिल ईस्ट के देशों की जमीन पर लड़ा जाएगा। अगर आप सऊदी अरब की बात करें तो हिजबुल्लाह अल हिजाज 1987 में बना शिया मिलिशिया संगठन साल 2000 तक कई हमलों में शामिल रहा। पूर्वी प्रांतों में कई लड़ाके अब भी सक्रिय हैं और यह संगठन फिर से खुद को मजबूत कर रहा है। खासकर इस वॉर के दरमियान ईरान ने संगठन को मजबूत किया, जिसमें छोटे और बड़े हमले करने की ताकत है। स्लीपर सेल, ईरान के पास बड़ी संख्या में स्लीपर सेल्स हैं जिन्हें ईरान ने एक्टिव किया है। मई महीने में ही यूएई में 24 गिरफ्तारियां हुई। ये स्लीपर सेल लोन वुल्फ अटैक कर सकते हैं, आईईडी बम धमाके कर सकते हैं। हाल में जो हमला हुआ था यूएई में, उसे इसी ग्रुप ने अंजाम दिया था। अब आप जॉर्डन आ जाइए। जॉर्डन में मुस्लिम ब्रदरहुड है, जो एक राजनीतिक शाखा है। इस्लामिक एक्शन फ्रंट खुद को अलग बताता है। यह ग्रुप इजराइल के हमेशा से खिलाफ रहा है। इस्लामिक एक्शन फ्रंट हमास का समर्थक रहा है। अब आप बहरीन आ जाइए। बहरीन में तो ईरान के कई ग्रुप एक्टिव हैं। यहां पर अल अश्तर है, अल मुख्तार है, वाद अल्लाह ग्रुप एक्टिव है। कई प्रॉक्सी ग्रुप के लड़ाके बड़ी संख्या में यहां पर एक्टिव हैं। बहरीन में करीब 45% से ज्यादा की आबादी शिया है, जहां गृहयुद्ध और यूएस के बेस पर अटैक संभव है। और इस खबर की पुष्टि इससे होती है कि सीजफायर के बीच में ईरान ने यमन के हूती के लड़ाकों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किया। इसकी पुष्टि सऊदी ने की कि ईरान सीजफायर के बीच में अपने प्रॉक्सी को मजबूत कर रहा है, ताकि जंग हो तो फिर से चारों ओर से हमला हो सके। यानी यह कहा जाए कि दोनों ओर से तैयारी तेज हो गई है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। अमेरिका मैक्सिमम प्रेशर के जरिए ईरान को झुकाना चाहता है, जबकि ईरान ने जंगी तैयारी कर रखी है और इस तैयारी के जरिए ईरान
जाहिर सी बात है, अमेरिका मैक्सिमम प्रेशर के जरिए ईरान को झुकाना चाहता है, जबकि ईरान ने जंगी तैयारी कर ली है और इस तैयारी के जरिए ईरान आर पार की लड़ाई चाहता है। ईरान का बस एक ही मेन एजेंडा है कि जंग अगर खत्म हो तो फिर हमेशा के लिए खत्म हो और इस बात की गारंटी हो कि फिर कभी दोबारा अमेरिका और इजराइल ईरान पर अटैक नहीं करेंगे। उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े वो ईरान करने के लिए तैयार है। समझौता हो तो उसमें हर्जाना हो, परमाणु मुद्दे पर बातचीत हो और होर्मुज पर ईरान की मान्यता हो, लेकिन इन बातों को अमेरिका मानने से इनकार कर रहा है। इसी बीच खबर है कि ईरान के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू भी आपस में भिड़ गए। खबर है कि 30 मिनट की बातचीत के दरमियान नेतन्याहू और ट्रंप के बीच फोन पर तू-तू मैं भी हो गई। नेतन्याहू ने ट्रंप को हड़काया और कहा कि तुम्हें सीजफायर और समझौते की दरकार है, मुझे नहीं। मैं तो जंग के मूड में हूं और जंग से ही ईरान का हिसाब होगा। याद कीजिए कि आखिर अमेरिका के साथ नेतन्याहू की झड़प के पीछे की कहानी क्या है। कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आए और उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू की भरपूर तारीफ की। जाहिर सी बात है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह पता था कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू सीजफायर या डील की बात पर अग्री नहीं करेंगे। इसलिए मीडिया के सामने बेंजामिन नेतन्याहू की तारीफ करके डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की। लेकिन शाम होते होते तक यह मामला बिगड़ गया, क्योंकि इजराइल ने साफ कह दिया कि वो जंग शुरू करने के लिए तैयार है और पहला हमला इजराइल ही करेगा। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की रोजाना इन दिनों फोन पर बातचीत हो रही है, खास करके पिछले एक हफ्ते से, और अमूमन फोन पर बातचीत काफी तल्ख लहजे में चली जाती है। दोनों नेता आपस में भिड़ जाते हैं। ईरान के मुद्दे पर ट्रंप और नेतन्याहू आपस में टकरा रहे हैं। ईरान पर हमले को लेकर दोनों दो तरह के पक्ष का एक तरह से वकालत कर रहे हैं। ईरान ने 40 दिन के युद्ध की गलतियों से सबक सीखा। इजराइल हमले के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इजराइल ने इराक के खुफिया बेस पर युद्धाभ्यास भी किया, लेकिन अमेरिका सीजफायर और डील की बात कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू के बीच करीब आधे से 1 घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान नेतन्याहू ने ईरान पर फिर से हवाई हमला शुरू करने की मांग की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हथियार उठाने से पहले कूटनीति को मौका देना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक यह बातचीत इतनी तीखी थी कि नेतन्याहू पूरी तरह से नाराजगी में लाल हो गए। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि नेतन्याहूज हेयर वाज ऑन फायर। रिपोर्ट में कहा गया कि इस्राएली प्रधानमंत्री शांति वार्ता को लेकर शक में है और वो युद्ध को दोबारा शुरू करके तेहरान की सैन्य ताकत और जरूरी ढांचे को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते हैं। उधर रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा कि कतर और पाकिस्तान के मध्यस्थ एक लेटर ऑफ इंटेंट तैयार किया जा रहा है। इस दस्तावेज पर अमेरिका और ईरान हस्ताक्षर करेंगे ताकि युद्ध को औपचारिक तौर पर खत्म किया जा सके। इस समझौते के बाद 30 दिन की बातचीत होगी, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कैसे पूरी दुनिया के लिए खोला जाए, इस पर चर्चा होगी। लेकिन नेतन्याहू ट्रंप की रणनीति से सहमत नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप से साफ कहा कि हमलों को रोकना एक बहुत बड़ी गलती है और ईरान अपनी ताकत को फिर से तैयार कर रहा है, दोबारा मजबूत हो रहा है और इसलिए तय योजना के अनुसार हमले जारी रहने चाहिए। चलिए आपको बताते हैं ट्रंप और नेतन्याहू किस तरह आपस में भिड़े और कौन क्या चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप डील करने के पक्ष में, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध के पक्ष में। ट्रंप कह रहे हैं कि अब बातचीत से हल निकाला जा सकता है क्योंकि ईरान बैकफुट पर है, लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमला ही एकमात्र रास्ता है। ट्रंप कह रहे हैं कि इससे क्षेत्रीय युद्ध भड़केगा, असंतुलन पैदा होगा, दुनिया के देशों को नुकसान होगा। नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमला करना जरूरी है क्योंकि ईरान अपनी ताकत फिर से इकट्ठा कर रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि अभी भी कंट्रोल और निगरानी संभव है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान इस सीजफायर का फायदा उठा रहा है, अपने प्रॉक्सीज को एक्टिवेट कर रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कूटनीति और डील ही समाधान है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमला ही एकमात्र समाधान है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान की जवाबी कार्रवाई को मद्देनजर रखते हुए नुकसान का डर बता रहे हैं।
नेतन्याहू कह रहे हैं कि नुकसान तो होगा, लेकिन कड़े एक्शन से ही इस मुद्दे का समाधान निकाला जा सकता है। यानी दो देश, इजराइल और अमेरिका, जिन दोनों देशों ने मिलकर ईरान के खिलाफ जंग की शुरुआत की, वो दोनों देश आज अलग अलग पेज पर हैं। दोनों के बीच मतभेद पैदा हो चुका है। फिर से इजराइल अमेरिका को भड़का रहा है हमला करने के लिए, जिस तरह से पहले इजराइल ने अमेरिका को भड़काया था। लेकिन इस बार ट्रंप बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना चाहते हैं। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, क्योंकि इस जंग की वजह से इजराइल को उतना नुकसान नहीं हुआ है जितना अमेरिका को हुआ है, और इसलिए ईरान पर हमला करना ठीक नहीं मानते हैं इस वक्त ट्रंप। पिछली बार बेंजामिन नेतन्याहू के चक्कर में आकर डोनाल्ड ट्रंप ने हमले का आदेश तो दिया, लेकिन इस बार स्थिति ऐसी नहीं है। ट्रंप हर कदम बहुत सावधानी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। घरेलू मोर्चे पर भी डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से घिरे हुए हैं, जंग में बहुत नुकसान उठा चुके हैं। इस वजह से ट्रंप चाहते हैं कि जंग की जगह कूटनीति और ब्लॉकेड का प्रेशर ईरान पर बढ़ता रहे। ईरान नुकसान के तले इतना परेशान हो जाए कि वो डील की पेज पर आ जाए, क्योंकि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है। न सिर्फ आर्थिक नुकसान बल्कि सामरिक नुकसान, अमेरिका की इमेज को धक्का, ट्रंप की साख को धक्का, सहयोगियों ने साथ छोड़ दिया, यहां तक कि अमेरिका के सुपर पावर की छवि पर सवाल खड़े होने लगे। अमेरिका इस जंग में कैसे अब तक फेल साबित हुआ है, इसको एक नजर में देखते हैं। सबसे पहली बात कि ईरान में लक्ष्यों को अमेरिका हासिल ही नहीं कर पाया, या अगर आप इसे यूं भी कहें कि अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर लक्ष्य अचीव नहीं कर पाए। ईरान लगातार अमेरिका के हमलों का जवाब देता रहा। अली खामनेई की मौत के रूप में शुरुआती कामयाबी अमेरिका को मिली, लेकिन मुज्तबा खामनेई ने अली खामनेई की जगह लेकर इस कामयाबी को भी धूमिल कर दिया। सेकंड पॉइंट आ जाइए होर्मुज। ईरान का होर्मुज पर कब्जा जारी है। पर्शियन गल्फ में हजारों की संख्या में जहाज फंसे हुए हैं, और अमेरिका की होर्मुज की नाकेबंदी का असर नहीं हो रहा है। इसके अलावा आर्थिक नुकसान अगर आप देखेंगे तो ईरान ने सस्ते हथियारों, सस्ते मिसाइलों का इस्तेमाल करके अमेरिका को करोड़ों डॉलर की चपत लगाई। अमेरिका के अरबों डॉलर के संसाधन मिडिल ईस्ट में तबाह हुए, और उनको दोबारा फिक्स करना पड़ेगा, उसमें भी बहुत खर्च है। परमाणु प्रोग्राम पर आ जाइए। ईरान अब तक परमाणु प्रोग्राम रोकने पर राजी नहीं है, लेकिन अमेरिका एनरिच्ड यूरेनियम को हासिल नहीं कर पाया है। बमबारी से परमाणु केंद्रों को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, ये ईरान बार बार कहता रहा है। ईरान जंग के दरमियान एक और चीज देखने को मिली। ट्रंप की लगातार बयानबाजी से सहयोगी दूर हो गए। नेटो देशों में नाराजगी है क्योंकि यूरोप को उनका कच्चा तेल नहीं मिल पा रहा है। ट्रंप की गुहार पर नेटो देश भी मदद के लिए आगे नहीं आए। होर्मुज खुलवाने की कोशिश में यूरोपीय देश पीछे नजर आए। कुल मिलाकर कहें तो ईरान से जंग करने के मूड में फिलहाल ट्रंप नहीं नजर आते हैं। हां, बेशक वो धमकी दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि ईरान झुक जाए, घुटनों पर आ जाए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। उधर ईरान ने धमकी दी है कि अगर हमला हुआ तो ऐसी तबाही मचाएंगे जिसे अमेरिका हमेशा के लिए याद रखेगा। इधर ईरान से जंग को लेकर नेतन्याहू और ट्रंप में टकराव है, और ट्रंप इस बार नेतन्याहू के चक्कर में नहीं आना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, जो बात मैं आपको डे वन से समझा रहा हूं कि लड़ाई शुरू होने के बाद अमेरिका की कोशिश रही है कि वो इस जंग से एक बाइज्जत एग्जिट ले। ट्रंप चाहते हैं समझौता हो जाए, खुद को वो विनर बताएं और यहां से थैंक यू वेरी मच करके चले जाएं। लेकिन यह कहानी भी बनती नहीं दिख रही है, और इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी इस जंग में उलझा हुआ है। पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि होर्मुज कब खुलेगा और जंग कब खत्म होगी, चाहे वो कच्चे तेल के लिहाज से हो या फिर स्टॉक मार्केट यानी कि निवेश बाजार और आर्थिक मोर्चे के लिहाज से हो। और इसका जवाब किसी के पास है तो है सिर्फ एक व्यक्ति, डोनाल्ड ट्रंप, और पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को देख रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।